हाय फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा अभी बहुत सारे लोगों को इंडिया में खूब सारी जगह पे बच्चों में भी और बड़ों में भी खांसी और बुखार हो रहा है, जो कि बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है। 2-2 सप्ताह तक, 3-3 सप्ताह तक, इवन कई लोगों में 3-3, 4-4 वीक्स तक भी चल रहा है। लोग 20 से 30 दिन तक इससे परेशान रह रहे हैं। बुखार उनको लंबे टाइम से आए जा रहा है, खांसी आई जा रही है, दवाइयाँ ले रहे हैं बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये इन्फ्लुएंजा ए H3N2 इस वायरस की वजह से। इन्फ्लुएंजा वैसे बहुत ही कॉमन है, जो कि कॉमन फ्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इसका जो ये वेरिएंट है, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बात की थी इसके बारे में, तो अभी इसका एक तरीके से काफ़ी जगह पे एपिडेमिक्स चल रहा है। और इसकी सबसे ख़राब जो बात है, नॉर्मल जो वायरल फीवर होता है वो तो 2-4 दिन के लिए परेशान करता है और उसमें जनरली कोई मॉर्टेलिटी नहीं होती और उसमें कोई सीरियस नहीं होता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा ए H3N2 के केस में सबसे ख़राब चीज़ें हैं कि एक तो ये बुजुर्गों में और जिनकी ऑलरेडी कोई लंबे टाइम से बीमारी चल रही है, जिनकी शरीर की लड़ने की ताकत कम है, उनमें ये कई जगह पे मॉर्टेलिटी हुई है इससे। इंडिया में अभी तक 9 मौतें इससे रिपोर्टेड हुई है और ये कई लोगों में सीरियस केसेस भी करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो भी ओल्ड एज हैं, जिनमें भी पहले से लंग्स की बीमारी, हार्ट की बीमारी या और भी कई ऐसी बीमारियां चल रही है जिससे उनकी शरीर की लड़ने की ताकत कम है, तो वो इससे सीरियस होने के काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे हैं और उनमें ऑक्सीजन लगने के और आईसीयू में एडमिट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और दूसरी, अगर यंग में, एडल्ट में अगर बात करूं, तो उनमें ये क्या कर रहा है, उनमें ये प्रोलॉन्ग्ड इलनेस करवा रहा है, काफ़ी 3-4 सप्ताह के लिए ये बीमारी करवा रहा है, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है। उनका वर्किंग जो कैपेसिटी है वो उन 3-4 वीक में काफ़ी कम हो जाती है। और दूसरा, वो एक से दूसरे फैमिली मेम्बर में होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो वापस बनाया है, क्योंकि फिर मैं इसके बारे में 2 चीज़ों में आपसे अपील करना चाहूँगा, क्योंकि धीरे धीरे इसके केसेस बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि अगर ये और अगर फैला तो इससे कई और सीरियस केसेस बढ़ेंगे और इवन और डेथ भी हो सकती है। तो फिर मैं आपको 2 चीज़ के लिए फिर आपको स्ट्रेस आउट करूँगा। देखो, सबसे पहली बात तो वही, अगर आपको इस तरीके के लक्षण जैसे ही शुरुआत होती है तो आप तुरंत उस टाइम आप मास्क पहनना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके जो भी आपके नियर बाई हैं, जो भी आपके क्लोज वंस हैं, जो भी आपके आसपास में रहते हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जहाँ पे आप काम करते हैं उनके आसपास वाले हैं, उनमें ये तकलीफ़ नहीं फैले। क्योंकि एक बार अगर हो गई है तो ये 20 से 25 दिन ख़राब कर देती है। और इवन बुज़ुर्ग में, और जो भी आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपके कलीग के फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, उनको ये सीरियस कर सकता है। और दूसरा, जहाँ भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, जो भी आप ऐसे लोगों से मिले जिनको आप जानते नहीं, आपको उनके बीमारी के बारे में अभी पता नहीं है, तो उनसे आप जब भी मिलें या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब जाएं, तब भी आप मास्क पहन के जाएं, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो भी, क्योंकि किसी दूसरे से आप में ना हो और आपसे फिर आपके जान पहचान वालों में ना फैले। अदरवाइज़ वही है कि 20 से 25 दिन की परेशानी और सीरियस होने का डर। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बड़ों में तो अभी इन्फ्लुएंजा ए H3N2 तो अभी ये फैल ही रहा है, और दूसरा, बच्चों में कई जगह पे एडिनो वायरस के केसेस काफ़ी फैल रहे हैं, जो कि बच्चों में एडिनो वायरस भी वो कई दिनों तक ये इलनेस करवा रहे हैं। एक और चीज़ मैं वापस आपको इसके बारे में बोलना चाहूँगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताई थी। ICMR ने इसके बारे में बिल्कुल एक अच्छी गाइडलाइन जारी करके बताया है कि आपको अपने मन से अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स स्टार्ट नहीं करने हैं, क्योंकि आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करेंगे जिसका कोई इस बीमारी से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि बीमारी वायरल है। और आप अगर एंटीबायोटिक्स, जो कि बैक्टीरिया पे काम करती है, जो कि दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, तो अब एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। फिर वो जो इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स होती है वो फिर किसी और बीमारियों में उनके काम करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर उनके लिए रेजिस्टेंस आ जाती है। और रेजिस्टेंस के चांसेस होते हैं अगर उसको आप बेफालतू में अपने मन से यूज़ करते हैं तो। क्योंकि एंटीबायोटिक कब देनी है, इसके लिए क्लियर कट गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, वो अगर आप डॉक्टर को आप चेक करवाएंगे तो उनको अगर नेसेसरी लगता है तो आपके लिए वो स्टार्ट कर देंगे। आपको अपने मन से एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करना है। सो इन शॉर्ट, कोविड ये नहीं है, बट आपको इसके लिए मास्क आपको पहनना है अगर आपको सिम्टम्स है तो। और अगर आप कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर कहीं पे सफ़र कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है। दूसरा, खाना पीना अच्छा रखिए और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स मत लीजिए अपने मन से अगर आपको ये तकलीफ़ हो रही है तो। अगर आपको इसको लेकर कोई और डाउट है, कोई और क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं उनको क्लेरिफाई करूँगा। एंड आप अपने नॉन वंस को ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या पता ये किसी और के काम आ जाए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।